चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं अपना आंसर की मिलाने से पहले एक बार नोटिस कर लेंगे। ये बुकलेट सीरीज आपका पी रहने वाला है, ठीक है। कितने बच्चों का इसमें बुकलेट सीरीज क्यू था, कितने बच्चों का आर था और कितने बच्चों का एस था। बुकलेट सीरीज से क्या होता है, क्वेश्चन आपके नीचे ऊपर हो जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में जो दिया है, हो सकता है जो आपका बुकलेट सीरीज क्यू हो इसमें 16वें नंबर पे हो। बुकलेट सीरीज आर में आपका हो सकता है ये 35वें नंबर पे हो सकता है एस में ये 40वें नंबर पे हो। इस तरीके से होता है। क्वेश्चन सेम ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का नंबरिंग होता है वो आपका नीचे ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ पे याद रख लेना है। बाकी चले फटाफट आंसर की मिला लेते हैं। आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चले पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव मूल्य सबसे अच्छे रूप में वर्णित होते हैं। तो यह आपके व्यवहार को निर्देशित करने वाले नैतिक मानक के रूप में, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। यह आंसर की है तो सीधे हम लोग आंसर की पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली मुख्यतः प्रभावित होती है किससे, भारतीय परंपराओं से। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, नैतिक नेतृत्व की विशेषता है। नैतिक नेतृत्व की विशेषता होती है सत्यनिष्ठा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था, गांधी जी के 7 पापों में शामिल है, क्या शामिल है, तो चरित्र के बिना ज्ञान। ए ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था, रिश्वत किस श्रेणी में आती है, तो जो रिश्वत होती है यह आपके नैतिक उल्लंघन में आती है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना। और जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, मैंने सभी क्लासेस के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं मैंने क्लासेस आपके करा रखे हैं, ठीक है ना। एक बार चैनल पर भी विजिट करके देख लीजिएगा। अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं। चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, सारे क्लासेस मैंने करा रखे हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए छठवां क्वेश्चन पूछा था, नैतिक सिद्धांत होते हैं। तो जो नैतिक सिद्धांत होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन आपको कराए गए थे, आपने पता नहीं कैसे गलत कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मूल्य प्रणाली संस्कृतियों में सार्वभौमिकता पर जोर देती है। तो जो आपकी पार संस्कृति मूल्य होती है आपके सार्वभौमिकता पर जोर देती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया था, किस विचारक ने मूल्य निर्माण में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये सारे क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। अगर आपने क्लास डीपली लिया होगा और सारे क्वेश्चन आपने कवर किए होंगे तो बहुत अच्छे आपके पेपर गए होंगे। देखें, डिजिटल प्लेटफॉर्मों में गोपनीयता नीतियां सुनिश्चित करती हैं, क्या सुनिश्चित करती हैं, डेटा सुरक्षा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा नैतिक शासन को दर्शाता है। नैतिक शासन को दर्शाता है जवाबदेही। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था, सीएसआर मॉडल में शामिल है, क्या शामिल है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। ये आंसर किया है तो डायरेक्ट हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है इसमें कि यूके रिश्वत अधिनियम किससे संबंधित है। तो यह आपके भ्रष्टाचार से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था कि उदारीकरण क्या बढ़ावा देता है। उदारीकरण मुक्त बाजार को बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था कि कौन सा आयाम सीएसआर की मानक प्रकृति को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो कानून के परे नैतिक दायित्व। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है कि सीएसआर का इंस्ट्रूमेंटल मॉडल किस पर केंद्रित है। तो यह आपके सामाजिक साधनों के माध्यम से लाभ पर केंद्रित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिद्धांत नहीं है। तो गोपनीयता नहीं है। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18, ताजिम प्रेमजी का सीएसआर मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो यह आपके शिक्षा पर केंद्रित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि भारत में सीएसआर की अवधारणा को किस कानून के तहत अनिवार्य बनाया गया है। तो इसे कंपनी अधिनियम 2013 के। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया था, कौन सा साइबर हमला नकली ईमेल से जुड़ा है। नकली ईमेल से जुड़ा है आपका फिशिंग हमला। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 पूछा था, सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी के लिए क्या आवश्यक है। तो HTTPS वेबसाइट। ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था कि वेब ब्राउजर में कुकीज का उपयोग किस लिए होता है। कुकीज का उपयोग होता है उपयोगकर्ता डेटा संग्रहित करने के लिए, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर है,
क्वेश्चन कह रहा है कि एक संतुलित समाज के लिए क्या आवश्यक है। संतुलित समाज के लिए धर्मनिरपेक्ष एवं आध्यात्मिक मूल्य ये दोनों आवश्यक है। तो सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि मूल्य कार्यान्वयन का राष्ट्रीय स्तर क्या सुनिश्चित करता है। तो सामाजिक समरसता सुनिश्चित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देता है। तो यह आपके समानता और तटस्थता को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपसे पूछा गया है निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। तो समस्या की पहचान करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपसे पूछा गया है समग्र प्रबंधन पर केंद्रित है। क्या केंद्रित है। एकीकरण। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28 पूछा गया था कि कौन सा चरण विकल्पों का विश्लेषण करता है। तो मूल्यांकन। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया था गीता तनाव प्रबंधन कैसे सिखाती है। तो अनासक्ति के माध्यम से। ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 है कि गीता का समत्व सिद्धांत क्या है। तो संतुलन और स्वभाव। डी ऑप्शन आपका राइट है समभाव है। ठीक है ना, स्वभाव नहीं समभाव है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर समग्र प्रबंधन में दीर्घकालिक स्थिरता किससे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये अधिक महत्वपूर्ण होती है किससे। अल्पकालिक लाभ से। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछा गया था गीता का स्वधर्म का संप्रत्यय का क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है अपना कर्तव्य। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा चरण कार्यान्वयन के बाद परिणामों का मूल्यांकन करता है। तो यह आपका मूल्यांकन करता है प्रतिक्रिया। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन 34 नंबर था कि निष्काम कर्म क्या काम करता है। तो निष्काम कर्म क्या कम करता है। तो यह आपका कम करता है क्या बताइए। तनाव कम करता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, इसे थोड़ा नीचे करेंगे। अगला क्वेश्चन है समग्र सोच को और किस नाम से जाना जाता है। समग्र सोच को प्रणालीगत सोच के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है कि निजीकरण की दुविधा में क्या शामिल है। निजीकरण की दुविधा में जन कल्याण बनाम लाभ शामिल है। सी ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर उदारीकरण किसकी ओर ले जा सकता है। उदारीकरण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की ओर ले जा सकता है। 37 का डी ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर पूछा था कि साइबर सुरक्षा दुविधा किनके बीच उत्पन्न होती है। तो सुरक्षा बनाम गोपनीयता के बीच में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन था कि जैविक खाद्य दुविधा में क्या शामिल है। जैविक खाद्य दुविधा में लागत बनाम स्वास्थ्य शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कराए गए थे। देखिए गुणवत्ता नियंत्रण किस में सहायक है। गुणवत्ता नियंत्रण मानक बनाए रखने में। ठीक है, ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41 पूछा गया था कि फार्मा मूल्य निर्धारण की दुविधा किस कारण होती है। तो लाभ बनाम उपलब्धता पहुंच। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पूछा है कि मानकीकरण क्या कम करता है। तो जो मानकीकरण है यह आपकी विविधता को कम करता है। यह ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन था कि विपणन अनुसंधान में नैतिक दुविधा किस कारण उत्पन्न होती है। तो यह आपके किसके कारण उत्पन्न होती है। तो डेटा में हेर फेर के कारण। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा गया था कि उदारीकरण किस नैतिक चिंता को जन्म दे सकता है। उदारीकरण श्रम के शोषण को जन्म दे सकता है। 44 का डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन करेक्ट था इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मूल्य निर्धारण रणनीति में नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है। तो नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है आवश्यक वस्तुओं का अत्यधिक मूल्य। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साइबर सुरक्षा दुविधा किसके साथ बढ़ती है। तो यह आपके क्लाउडिंग कंप्यूटिंग से बढ़ती है। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 पूछा था जैविक लेबलिंग की दुविधा किस कारण उत्पन्न होती है। झूठे दावे के कारण। ए ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पूछा गया था कि उत्पाद पोजीशनिंग में नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है। तो लाभ को बढ़ा चढ़ाकर बताने के कारण। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपसे पूछा गया था कि मानकों को पूरा करने में गुणवत्ता दुविधा कब उत्पन्न होती है। तो लागत भार में वृद्धि। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन था कि ई कॉमर्स में नैतिक दुविधा क्या है। ई कॉमर्स में नैतिक दुविधा है फर्जी समीक्षा बनाम वास्तविक प्रतिक्रिया। सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले एजी टांसले महोदय ने दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डी ऑप्शन राइट है 52 का, है ना। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 53 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा था कि बायोमास पिरामिड कहाँ उल्टा हो सकता है? तो बायोमास का जो पिरामिड होता है ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट था 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन था ट्रैफिक स्तर क्या दर्शाते हैं? ट्रैफिक स्तर पोषण स्तर आहार स्थिति को दर्शाते हैं। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या है? इन सीटू संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक आवास में संरक्षण। ए ऑप्शन राइट था 56 का। अगला क्वेश्चन था 57 नंबर एक्स सीटू संरक्षण में क्या शामिल है? एक्स सीटू संरक्षण में शामिल है वनस्पति उद्यान। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है उच्च प्रजाति विविधता। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम ऊर्जा कहाँ उपलब्ध होती है? अधिकतम ऊर्जा जो होती है उत्पादक में उपलब्ध होती है। ये ऑप्शन राइट था 59 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 पूछा गया था कि ट्रैफिक स्तरों में ऊर्जा हानि क्यों होती है? तो उपरोक्त सभी के कारण। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 60 का। अगला क्वेश्चन था 61 नंबर की पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी वंशानुक्रमण की किसकी ओर ले जाता है? तो यह आपके स्थिर समुदाय की ओर ले जाता है। 61 का ए ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होती है? जैव विविधता सबसे अधिक होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर पूछा गया था वनों की कटाई से कौन सा चक्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? वनों की कटाई से कार्बन चक्र प्रभावित होता है। सी ऑप्शन आपका राइट था 63 का। प्रश्न नंबर 64 था व्यक्ति स्तर पर कौन सा अभ्यास प्रदूषण कम करता है? तो पुनर्चक्रण। ठीक है, बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर था कि वहन क्षमता क्या है? तो जो वहन क्षमता होती है पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम जनसंख्या। ए ऑप्शन राइट था 65 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें पूछा था सतत विकास की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था ब्रंटलैंड के द्वारा। ठीक है ना, ग्रो हालेम ब्रंटलैंड के द्वारा। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 66 का। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 67 का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर था कि कौन सी एसडीजी जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है? तो एसडीजी 13 है। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि रैखिक अर्थव्यवस्था क्या अपनाती है? जो रैखिक अर्थव्यवस्था होती है लेना निर्माण फेंकना। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 69 का। अगला क्वेश्चन 70 नंबर पूछा गया था पारिस्थितिकी पदचिन्ह क्या मापता है? तो संसाधन उपभोग मापता है। ए ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन 71 नंबर था सतत उद्यमिता किस पर केंद्रित है? तो यह आपके त्रिस्तरीय संतुलन तिहरी नीचे की कड़ी। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 71 का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी एसडीजी शून्य मुख पर केंद्रित है? तो जो आपकी एसडीजी 2 है। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 72 का। अगला क्वेश्चन 73 था कि जनसंख्या वृद्धावस्था किसकी ओर ले जाती है? जनसंख्या जो वृद्धावस्था है यह आपको आश्रित अनुपात में वृद्धि की ओर ले जाती है। सी ऑप्शन राइट था 73 का। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि ठोस कचरा प्रबंधन में शामिल व्यक्तित्व की या फिर शामिल व्यक्ति की भूमिका क्या है? तो इसमें आपका कंपोस्टिंग है। ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सामूहिक संसाधनों की त्रासदी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है साझा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। बी ऑप्शन राइट था 75 का। अगला क्वेश्चन क्या है 76 नंबर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1981 में लागू हुआ। बी ऑप्शन राइट था 76 का। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के बाद पारित हुआ? तो भोपाल गैस त्रासदी। ए ऑप्शन राइट था 77 का। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है कि एनजीटी किस सिद्धांत का पालन करता है? तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 78 का। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एनजीटी क्या प्रदान कर सकता है? एनजीटी ये सभी प्रदान कर सकता है 80 का। डी ऑप्शन करेक्ट था।
क्वेश्चन नंबर 81 था, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA का उपयोग किसके लिए होता है? तो पर्यावरणीय प्रभाव का पूर्वानुमान करने के लिए सी ऑप्शन आपका राइट था। चलिए अगला क्वेश्चन, एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रमुख योगदान देने वाले गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें सी ऑप्शन आउट था क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 82 82 का अगला क्वेश्चन है, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत संप्रत्यय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आपका हुई थी OECD कंट्री यानी देश से, बी ऑप्शन राइट था 83 का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एनजीटी त्वरित न्याय किस समय सीमा में देने का लक्ष्य रखता है? तो 6 महीने, ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 84 का। प्रश्न नंबर 85 था कि AQI संतोषजनक श्रेणी किस सीमा में होती है? तो ये होती है 51 से 100 के बीच में, बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 85 का। प्रश्न नंबर 86 आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली EMS किस पर आधारित होती है? जो EMS है वो सतत सुधार पर आधारित होती है, ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 86 का। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपसे पूछा गया है, EMS में क्या शामिल है? EMS में शामिल है आपका ये सभी, डी ऑप्शन राइट था 87 का। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है कि EIA में वेबसाइट डेटा किसके लिए उपयोग होता है? तो यह आपके भविष्य के प्रभाव की तुलना के लिए उपयोग होता है, 88 का सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि पारंपरिक भारतीय खेती क्या सुनिश्चित करता है? तो मृदा उर्वरता, ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 89 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 90 था कि जैव मूल्यांकन की कौन सी सीमा इसे विशेषज्ञ व्याख्यान पर निर्भर बनाती है? तो ठीक है, प्रजाति पहचान की जटिलता, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 90 का। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर था कि जैव सूचक प्रजातियों के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मापदंड या फिर प्रमाप होता है? तो प्रदूषकों के प्रति सहनशीलता की सीमा, बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 92 नंबर क्वेश्चन था कि पर्यावरणीय ऑडिट का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो अनुपालन, प्रदर्शन और कार्यात्मक ऑडिट पर, ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 था कि पारंपरिक भारतीय सिंचाई प्रणाली आहार पाइन किससे संबंधित है? तो बिहार से, ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 था कि जैव मूल्यांकन डेटा की व्याख्यान के लिए कौन सा सांख्यिकीय उपकरण उपयोग होता है? तो बहुविध चर विश्लेषण, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 94 का। प्रश्न नंबर 95 पूछा था कि EIA में स्कोपिंग मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? तो जो स्कोपिंग है प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 95 का। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है कि जब मूल्यांकन के लिए केवल एक मौसम का डेटा एकत्र किया जाता है तो कौन सा EIA किया जाता है? तो त्वरित EIA किया जाता है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। प्रश्न नंबर 97 आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि EIA प्रक्रिया के परिणाम को क्या कहा जाता है? इसे पर्यावरणीय प्रभाव विवरण कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है कि किसी जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, BOD क्या दर्शाती है? BOD सूक्ष्मजीव प्रदूषण का उच्च स्तर दर्शाती है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपसे पूछा गया था, EMS के लिए सबसे आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 99, सॉरी देखिए ISO 14001, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 99 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा EMS चक्र का घटक नहीं है? विपणन नहीं है, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 100 का। अब कितने सही हुए हैं 100 में से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी? जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।